नमस्कार। आज आपको साल 1990 में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर शायद आपका भी दिल दहल जाए, आपकी भी आँखों में आँसू आ जाएँ। यह घटना है 15 अप्रैल साल 1990, जब बस्ती जनपद से सटे गाँव रैपुरा में मेवालाल के घर उनके बेटे के तिलक की तैयारियाँ चल घर में खुशी का माहौल था। लोग हँस रहे थे, गा रहे थे, मंगलाचरण गाया जा रहा था, महिलाएँ तिलक की तैयारियों में जुटी थी। शाम के समय लोगों का, रिश्तेदारों का, गाँव के लोगों का आना हुआ। दावत की तैयारियाँ चल रही थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे और इसी दौरान मेवालाल के बेटे के तिलक चढ़ाने के लिए लड़की पक्ष के लोग भी वहाँ आ गए। रात को तिलक चढ़ने के बाद जब दावत का समय शुरू हुआ और लोग पंक्तियों में बैठकर ज़मीन पर खाना खा रहे थे, अचानक ही लोगों को उल्टियाँ और दस्त शुरू हो गया। और यह मंजर ऐसा था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिल दहलाने देने वाला मंजर 1990 को 15 अप्रैल की रात को हुआ था, बस्ती जनपद के रैपुरा गांव में मेवालाल के घर पर। उनके 16 वर्षीय बेटे की तिलक के दौरान जब उनके घर पर आए रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने खाना खाना शुरू किया, तो उल्टी और दस्त ने इतना विकराल रूप लिया कि लोग मूर्छित होकर गिरने लगे और कई की तो मौके पर ही जान निकल गई। लोग बदहवास से अपने-अपने परिजनों को अस्पताल की तरफ दौड़े, कोई कंधों पर लादकर, कोई बैलगाड़ियों पर लादकर, कोई घोड़े गाड़ियों पर लादकर। उस दौरान ना आवागमन के इतने साधन थे, ना ही किसी तरह के आवागमन के साधनों की व्यवस्था हुआ करती थी। आज की तरह ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था थी और लोगों के पास इस बाधावस्थी में किसी भी स्थिति में जैसा भी लोग अपने परिजनों को पाए, बस्ती अस्पताल की तरफ लेकर दौड़े। लेकिन अफ़सोस उस दिन बस्ती जनपद में डॉक्टरों का हड़ताल था। देखते ही देखते 125 लोग इस जहरीले खाने के बाद बेहोश हो चुके थे या तो उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उस समय के तत्कालीन अ, जिलाधीश यानी जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद मिश्र को जब इस घटना की जानकारी हुई, तो वह आनन-फानन रैपुरा गाँव पहुँचे और वहाँ उन्होंने जो दृश्य देखा तो उनका भी दिल काँप उठा, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाज़ें आ रही थी, गमगीन माहौल था और यह शादी का घर एक मरघट के सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। मंगला प्रसाद मिश्र ने तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल की तरफ कदम बढ़ा दिया और उन्होंने हड़ताल पर अपील की कि उन्हें इन ग्रामीणों की किसी भी कीमत पर जान बचानी है। अस्पताल में जगह नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने एक-एक बेड पर 3 से 4 लोगों को लिटा करके कि सीमित संसाधनों में जो बारात में जो तिलक में वहाँ की दावत खा चुके थे, जो बेहोशी की हालत में थे, जिनकी जान निकल चुकी थी, प्राण पखेरु उड़ गए थे, उनका इलाज करना शुरू किया, तो डॉक्टरों ने कई को मृत पाया। देखते रात भर में लगभग 65 लोगों की मौत हो चुकी थी। ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई ने दावा किया कि इसमें से लगभग 125 लोगों की मौत हो चुकी थी। यह दौर था 1990 का, जब ना मीडिया इतना हावी थी, ना ही सूचना और संचार के इतने साधन थे। उस समय अ, मीलों दूर समुद्र सात समंदर पार लॉस एंजेल्स में वेबसाइट जिसका नाम लॉस एंजेल्स टाइम था, उसने भी इस खबर को कवर किया। दुनिया भर के सारे महत्वपूर्ण अखबारों ने, बीबीसी लंदन ने, बीबीसी हिंदी ने भी इस खबर को कवर किया। शायद उस समय की ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। रैपुरा कांड आज भी बस्ती जनपद के उन भयावह घटनाओं में से एक गिना जाता है, जिसमें हम सैकड़ों लोगों को खो चुके थे। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद मिश्र के तत्परता और सक्रियता से न केवल कुछ लोगों की हम लोगों ने जान भी बचाई गई, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने करीबियों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को खो दिया था। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने भी इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसको उच्च स्तरीय जाँच का आदेश दिया। लेकिन अफ़सोस जो जाँच अधिकारी थे, उनका कहना था कि इस गेहूँ में ही एक खतरनाक रसायन था, जिसकी वजह से इन ग्रामीणों की जान गई थी। लेकिन अ अ,
जो प्रेस्टार स्टाफ इंडिया था, जो स्थानीय लोग थे, उनका कहना था कि इसमें जो है जहरखोरी की गई थी और जानबूझकर लोगों को जहर खिलाया गया था। उस समय के तत्कालीन विधायक और कांग्रेस के मंत्री रहे जगदेव पाल ने भी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की और मौके पर पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढसा बंधाया। बंद कर दिए थोड़ी देर।